नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, 15 अप्रैल 2024 से लेकर 21 अप्रैल 2024 तक ये आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। लेकिन उन सबसे पहले जान लेते हैं कि इस हफ्ते में या इस सप्ताह में कौन कौन से आने वाले हैं व्रत पर्व और त्योहार। 16 अप्रैल को दुर्गाष्टमी का पूजन किया जाएगा। 17 अप्रैल को श्री राम नवमी की पूजा की जाएगी। उसके बाद में नवरात्रि का जो पारण किया जाएगा वो 18 तारीख को आप कर सकते हैं। साथ ही साथ 19 तारीख को, जी हाँ 19 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। उसके बाद में 21 अप्रैल को आप प्रदोष का व्रत रख सकते हैं। ये तो है व्रत पर्व और त्योहार। तो चलिए अब चलते हैं विषय की ओर, बात करते हैं आपके राशिफल के बारे में। सिंह लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। सिंह लगन की अगर मैं बात करूं तो आपके इस सप्ताह चंद्रमा गोचर करेंगे 11वें भाव, 12वें भाव, लगन भाव और दूसरे भाव के अंदर। आपके लगन के स्वामी अभी सूर्य देव उच्च के होकर भाग्य में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सप्ताह में आपके रुके हुए काम बनेंगे। सरकार के द्वारा मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जिन लोगों को तबादला होना था, यानी कि जिन लोगों का ट्रांसफर होना था, प्रमोशन मिलना था, जॉब का कॉल आना था, उन लोगों को इस सप्ताह इंतजार खत्म होता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर मैं बात करूं कि अगर आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, खाने पीने का बिजनेस करते हैं या किसी भी इस प्रकार की जॉब ऐसी करते हैं जहां पर आपके द्वारा एक टीम को हैंडल किया जाता है, तो आप लोगों के लिए कार्य क्षेत्र की दृष्टि से ये सप्ताह बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस सप्ताह में आप लोगों को मान सम्मान की प्राप्ति के साथ साथ पारिवारिक आनंद भी मिलता हुआ दिखाई देता है। इस सप्ताह में आप अपने घर के बड़े जनों के साथ में कुछ समय व्यतीत करेंगे और उसके साथ साथ आप लोगों को किसी धार्मिक अनुष्ठान की तैयारी करने का भी मौका मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र की, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन एग्जाम की या फिर किसी जॉब को पाने के लिए, उन लोगों के लिए भी ये सप्ताह बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अब दोस्तों एक चीज बता दूं कि अगर आपका सिंह लगन है और अभी देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम और नवम का योग जो बना रहे हैं, नवम पंचम का, ये बहुत ही लाभदायक योग है। ये एक लास्ट का महीना अभी आपका ऐसा है जिसमें आपके भाग्य की उन्नति होती है। इस महीने के अंदर खास तौर से हम इस सप्ताह की बात कर रहे हैं। सप्ताह के साथ साथ आपको इस सप्ताह में पूरे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे निश्चित तौर से आपका भाग्य उदय होगा। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के पारिवारिक संबंधों के साथ साथ आपके सोशल सर्कल की। तो सोशल सर्कल की अगर हम बात करें तो इस सप्ताह आप लोगों की सोशल मीडिया से जुड़े हुए दोस्तों के साथ में एक घनिष्ठ मित्रता बनती हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ कुछ नए लोगों का आगमन आपकी लाइफ में होगा, लेकिन ध्यान रहे कि बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आपके दोस्त नहीं रहेंगे, तो इनके साथ अपनी वो विशेष जानकारी साझा ना करें जो आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो। अब आपको ये बता दूं कि दोस्तों, अगर आप लोगों का सिंह लगन है और इस सप्ताह में आप लोगों को हेल्थ की दिक्कतें चल रही थी, तो अब आने वाले इस सप्ताह में आपको हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं से बहुत हद तक राहत मिलती हुई दिखाई देगी। जोड़ों के दर्द से जो लोग परेशान थे, या फिर मैं कहूं जिन लोगों को लंबे समय से अर्थराइटिस की प्रॉब्लम चल रही थी, उन लोगों को अब दर्द में थोड़ा राहत मिलता हुआ दिखाई देगा। हार्ट के पेशेंट्स को भी अपना इस समय में हेल्थ का थोड़ा चेकअप प्रॉपर रूटीन से कराना चाहिए। लकी नंबर इस सप्ताह आप लोगों के लिए रहने वाला है नंबर 1 और लकी कलर आप लोगों के लिए रहने वाला है रेड कलर, गोल्डन कलर, मैरून कलर या कोई भी चमकीला रंग। अगली राशि की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम कन्या लगन वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, कन्या लगन की अगर मैं बात करूं तो ये सप्ताह आपकी हेल्थ की दृष्टि से बहुत ही शुभ रहने वाला है।
अब साथ साथ ये भी देख लीजिएगा कि आपके लगन के स्वामी सप्तम भाव में नीच होकर बैठे हैं, लेकिन यही नीच भंग राजयोग भी बन रहा है शुक्र के कारण। तो इस सप्ताह में हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं, जो बहुत जिन लोगों को सीवियर प्रॉब्लम थी स्किन की, तो थोड़ी सी राहत इस समय हल्की फुल्की मिलती हुई दिखाई देगी। जीवन साथी के साथ संबंध थोड़े मधुर बनते हुए दिखाई देंगे, लेकिन कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे कि अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपकी टीम आपके साथ साझेदार है या फिर अगर आपकी टीम के साथ आपको आगे बढ़कर काम को करना है, तो किसी भी बड़ी योजना को टीम के साथ एक साथ से खुलासा ना करें। खास तौर से आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर कुछ नया बड़ा प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे हैं तो पहले उसके ऊपर अपने बॉस के साथ में कुछ चर्चा करें, उसके बाद में उसको आप सबके साथ में खोल के बात कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं तो आपको बॉस से झाड़ पड़ने की, बॉस से फटकार पड़ने की इस बार संभावनाएं बनती हैं। किसी भी प्रकार का लापरवाही का काम आपकी जॉब को खराब कर सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें आपके फादर की हेल्थ की, तो फादर की हेल्थ भी इस सप्ताह थोड़ी सी खराब होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम ये कहें कि विदेशों से जो आपको पैसा आ रहा था उसमें भी थोड़ी सी रोक लगेगी। आप कहेंगे विदेशों से कैसा पैसा आ रहा था, जैसे कि अगर आप किसी एमएनसी के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें विदेशी कंपनियों के द्वारा लेन देन होता है, तो उसमें थोड़ी सी रोकथाम इस समय लग सकती है। पारिवारिक दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। जिस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है आपके कॉन्फिडेंस लेवल का। इस समय लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सर दर्द की परेशानियां आपको हो सकती हैं। खासतौर से जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उन लोगों को भी अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। लकी नंबर इस सप्ताह आप लोगों के लिए रहने वाला है नंबर 2 और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा इस सप्ताह ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर, येलो कलर और साथ ही साथ रॉयल ब्लू कलर। अगली राशि यानी कि तुला लगन वाले, तो तुला लगन की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो तुला लगन वाले जातकों ये सप्ताह आपके भाग्य की उन्नति को लेकर आएगा। इस सप्ताह में आपके खर्चों पर थोड़ी रोकथाम लगेगी, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा किसी भी प्रकार का खर्चा करते समय अपने क्रेडिट कार्ड का या उधार का बहुत अधिक इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हो सकता है कि चीजें अब तो लग्जरियस लाइफ बढ़ा रहे हैं लेकिन बाद में परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इस सप्ताह में जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन हाँ जीवन साथी थोड़ा सा ईगोस्टिक होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर सप्तम भाव में सूर्य उच्च के होकर गुरु के साथ में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक कार्यकलाप में भी संलग्न हो सकते हैं। पार्टनर भी आपका इस सप्ताह आपका पूर्ण सहयोग करेगा, आपके बिजनेस की बातों में पूरा इन्वॉल्वमेंट रखेगा, जिससे आपका बिजनेस और आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब दूसरी चीज, अगर दोस्तों आपके मंगल और शनि का योग बन रहा है कुंडली के पंचम भाव में, जो संतान का, प्रेम का, शिक्षा का, शेयर मार्केट का भाव माना जाता है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा आपको सावधानी बरत के चलनी चाहिए। संतान का खास तौर से अग्रेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार में रोक टोक अगर आपको करनी है तो बड़े ही सहज भाव से एक बचपने के साथ में उनके साथ आपको बात करनी होगी, अन्यथा यहाँ पर अग्रेसिव होके बच्चा आपके हाथ से निकल भी सकता है। दूसरी चीज, प्रेम संबंधों में शक को बिल्कुल भी जगह ना दें, रिश्ते खराब होने की संभावनाएं बनेगी। जिन लोगों को संतान की इच्छा है उन लोगों की इच्छा में इस समय थोड़ा सा डिले हो सकता है। अभी प्लानिंग अगर कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा सोच रहे हैं तो थोड़ा सा उसको डिले कर दीजिए, क्योंकि अभी किया हुआ मिसकैरेजेस ज्यादा दे सकता है। लकी कलर आप लोगों के लिए इस सप्ताह में रहने वाला है बेबी पिंक कलर, स्काई ब्लू कलर और लाइट कोई भी ऑफ वाइट या वाइट कलर। अब लकी नंबर नोट कर लीजिए, लकी नंबर रहेगा नंबर 3। अगली राशि की बात करते हैं हम, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, इस सप्ताह में की शुरुआत में हेल्थ से जुड़ी हुई चीजें थोड़ी सी गड़बड़ाती हुई दिखाई देंगी। वहीं अगर मैं कहूं कि अगर आप लोग किसी भी सरकारी महकमे, सेना में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, नौकरी पेशा में कैसी जी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वहीं खाने पीने का बिजनेस करने वाले जातकों को थोड़ी सावधानी
सावधानी बरतनी होगी। इनकम पहले के मुकाबले थोड़ी सी गिरावट आती हुई दिखाई देगी। कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि शुक्र पंचम भाव के अंदर अभी उच्च के होकर विराजमान है। प्रेम संबंध तो अच्छे रहेंगे, लेकिन वहीं बुध भी बैठे हैं नीच के। तो कोशिश ये कीजिएगा कि किसी भी इलीगल प्रकार के अफेयर से, किसी भी इलीगल रिलेशनशिप से बहुत दूर रहिएगा, अन्यथा यहाँ पर फंसने की संभावना है और इसके बहुत भारी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। जीवन साथी के साथ अगर हम बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंध बड़े मधुर रहने वाले हैं, प्रेम में रत रहेंगे और दूसरी चीज एक दूसरे को समय भी दे पाएंगे। खास तौर से वो लोग जो नौकरी पेशे वाले हैं और अपनी जॉब में किसी प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं। बदलाव किस प्रकार का, जैसे जॉब चेंज करना चाहते हैं या फिर नई जॉब में जाना चाहते हैं या कुछ जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं या ट्रांसफर लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सा टाइम अगर आप डिले कर सकते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी कर्म भाव के स्वामी उच्च होकर आपके छठे भाव में, रोग के ऋण के भाव में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये आपके शत्रु का हनन कर देंगे। यहाँ पर जो शत्रु हैं आपके, वो थोड़े से दबते हुए दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं आपके लकी नंबर और लकी कलर की। तो लकी नंबर आपका रहने वाला है नंबर 4 और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा रेड कलर, मैरून कलर, ब्लड रेड कलर। आज की वीडियो में इतना ही। लेकिन दोस्तों, ये आपको बता दूं कि हर व्यक्ति के अलग कर्मास हैं, अलग कुंडली है, अलग ग्रह नक्षत्र है और हमारे कर्मों के आधार पर ही हमारी कुंडली का निर्णय होता है। तो यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको लंबे समय से नहीं मिल रहा, तो घबराइए मत, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे फोन कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए जय मां भगवती।